रक्षा क्षेत्र में भारत के नाम एक और कामयाबी। दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 70 किलोमीटर दूर ही कर देगा ढेर। जमीन से आसमान तक निशाना लगाने वाले मिसाइल सिस्टम है MRSAM। भारत और इजरायल ने मिलकर तैयार किया है MRSAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद से ही पूरी दुनिया के देश अपनी सुरक्षा को लेकर सचेत हो गए हैं। सभी को लगने लगा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उनकी सैन्य ताकत कितनी मजबूत है जिससे वो दुश्मन के देश का सामना कर सकेगा। इस युद्ध की सबसे बड़ी सीख हथियारों की ताकत है। यूक्रेन अपने हथियारों के मामले में ज्यादा सक्षम नहीं था, इसलिए रूस ने उस पर हमला करने से पहले ज्यादा सोचा नहीं। यूक्रेन भले ही इस युद्ध में लगातार रूस का सामना कर रहा है, लेकिन वो पश्चिमी देशों की मदद से मिल रहे हथियारों की वजह से ही युद्ध में टिका हुआ है। अगर पश्चिमी देश उसे हथियार नहीं देते हैं तो शायद रूस कब का ही यूक्रेन पर कब्जा कर चुका होता। रूस युद्ध में यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रहा है। शहरी युद्ध में छोटी या मध्यम दूरी की मिसाइलों की जरूरत होती है, जिसकी कमी की वजह से यूक्रेन को काफी ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो रूस के हमलों का करारा जवाब नहीं दे पाया। लेकिन अगर हम भारत को लेकर बात करें तो भारत की सैन्य ताकत पूरी दुनिया उससे पहले से ही वाकिफ है। वहीं हथियारों के मामले में वो काफी सक्षम भी है। वहीं अगर यूक्रेन जैसे हालत से निपटने के लिए भारत के पास छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों की काफी मजबूत खेप मौजूद है, जो उसके दुश्मनों को नाम से ही डरा देने के लिए काफी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है इन मिसाइलों की खासियत और ताकत जिससे दुश्मनों के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि भारत की इन मिसाइलों को लेकर क्या तैयारी है। दोस्तों भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह तीनों सेनाओं यानी थल, वायु और नौसेना द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार हमारे सशस्त्र बलों को हथियार प्रणालियों उपकरणों से लैस करने का काम करता है। इस संस्था के प्रयास से रक्षा क्षेत्र में भारत के नाम एक और कामयाबी जुड़ गई है। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर मीडियम रेंज वाला एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये मीडियम रेंज मिसाइल यानी डिफेंस सिस्टम दोनों देशों की युद्ध क्षमताओं में इजाफा करेगा। ये परीक्षण पिछले हफ्ते किया गया है। मंगलवार को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI की तरफ से इस बारे में जानकारी साझा की गई। यहाँ आपको बता दें कि इस मिसाइल की खासियत क्या है जो दुश्मनों को धूल चटाने में काफी सहायक है। दुश्मन पर अचूक हमला करने वाली है ये मिसाइल। खराब मौसम में भी काम करता है MRSAM मिसाइल सिस्टम। प्लेन, ड्रोन या मिसाइल का बचना है मुश्किल। ये मीडियम रेंज मिसाइल बेहद सटीकता के साथ अपने टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने में सक्षम है। DRDO ने भारतीय थल सेना के लिए बनाई गई MRSAM मिसाइल का लाइव फायरिंग ट्रायल किया है। ऐसी ही दो मिसाइलों का परीक्षण भारत ने 27 मार्च 2022 को ओडिशा के बालासोर स्थित इंटीग्रेटेड रेंज से किया। इस मिसाइल ने बेहद सटीकता के साथ अपने टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। परीक्षण के दौरान बालासोर जिले के 3 गांवों के 7000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। इस मिसाइल से उन्होंने तेज गति में उड़ने वाले हवाई टारगेट को निशाना बनाया। मिसाइल ने लॉन्च होते ही अपने टारगेट को पहचान लिया, उसे इंटरसेप्ट करते हुए बर्बाद कर दिया। इस मिसाइल के 2 परीक्षण किए गए। पहला परीक्षण मध्यम ऊंचाई वाले लंबे रेंज के टारगेट के साथ किया गया। दूसरा कम ऊंचाई वाले कम रेंज के टारगेट के साथ किया गया। दोनों टेस्ट सफल रहे। मिसाइल प्रणाली में मल्टीफंक्शनल रडार, मोबाइल लॉन्चर और अन्य सैन्य उपकरण और वाहन मौजूद हैं। इजराइल से भारत को मिली बराक मिसाइल भी MRSAM ही है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आर्मी वेपन सिस्टम में कमांड पोस्ट, मल्टीफंक्शन रडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होता है। ये इजराइल की खतरनाक मिसाइल बराक 8 पर आधारित है। MRSAM का वजन करीब 275 किलोग्राम होता है। लंबाई 4.5 मीटर और व्यास 0.45 मीटर होता है। इस मिसाइल पर 60 किलोग्राम वॉरहेड यानी हथियार लोड किया जा सकता है। ये 2 स्टेज की मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद धुआं कम छोड़ती है। एक बार लॉन्च होने के बाद MRSAM आसमान में सीधे 16 किलोमीटर तक टारगेट को गिरा सकती है। वैसे इसकी रेंज आधा किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है, यानी इस रेंज में आने वाले दुश्मन यान, विमान, ड्रोन या मिसाइल को नेस्तनाबूद कर सकती है। MRSAM मिसाइल में नई बात यह है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है, यानी दुश्मन का यान अगर चकमा देने के लिए सिर्फ रेडियो का उपयोग कर रहा है तो भी ये उसे मार गिराएगी। इसकी गति है 680 मीटर प्रति सेकंड यानी 2448 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी गति और टारगेट का पीछा करने की काबिलियत इसे बेहद घातक बनाती है। MRSAM मिसाइल सिस्टम खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर की रेंज में कई लक्ष्यों को एक साथ भेजने में पूरी तरह से सक्षम है। यह सिस्टम दुश्मनों के विरोधी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स, UAE और इसी तरह के अन्य सिस्टम को ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। यह सिस्टम खराब मौसम में भी काम करता है। कई टेस्ट में साबित हो चुका है कि यह एक भरोसेमंद रक्षा प्रणाली है। MRSAM में एक कमांड कंट्रोल सिस्टम, ट्रैकिंग रडार, मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम
लगा होता है। भारत ने इजराइल से MRSAM मिसाइल के 5 रेजिमेंट खरीदने की बात की थी। इसमें 40 लॉन्चर्स और 200 मिसाइल शामिल है। इस डील की कीमत करीब 17,000 करोड़ रुपए है। इन मिसाइलों के तैनाती से भारत को वायु सुरक्षा कवच बनाने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि साल 2023 तक इन मिसाइलों की तैनाती देश के जरूरी रणनीतिक स्थानों पर कर दी जाएगी। विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है, या फिर बराक 8ER मिसाइलें भी तैनात हो सकती हैं, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसमें 16 एंटीशिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जा सकती हैं। यानी इन दोनों मिसाइलों से लैस होने के बाद ये युद्धपोत समुद्री शैतान की तरह दुश्मन के जहाजों और विमानों पर मौत बनकर टूट पड़ेगा। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध काफी मजबूत रहे हैं। ऐसे में रक्षा के क्षेत्र में भारत और इजरायल की ये नई उपलब्धि दोनों ही देशों को मजबूती प्रदान करेगी और दुश्मन के हवाई हमले से सुरक्षा भी मिलेगी। यह मिसाइल सिस्टम कई मामलों में खास है। MRSAM को इजरायल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। दोनों संस्थानों के साथ कुछ अन्य रक्षा कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रही हैं। भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना में इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना है। इजरायल की डिफेंस फोर्स भी इसका उपयोग करेगी। MRSAM के परीक्षण के दौरान इजरायल के रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय साइंटिस्ट भी मौजूद रहे और वो इसके गवाह बने। इजरायल की सेना MRSAM के सफल परीक्षण से काफी गौरवान्वित है और इस प्रोजेक्ट को भारत के साथ रिश्तों को और मजबूती देने की दिशा में अहम मान रही है। IAI के अध्यक्ष और CEO बोज लेवी ने कहा कि MRSAM एक अत्याधुनिक सिस्टम है जिसने एक बार फिर अपनी क्षमताओं को साबित किया है। लेवी ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम में यूं तो हर ऑपरेशन काफी चुनौती वाला होता है, लेकिन कोविड-19 के दौरान में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेवी ने यह भी कहा कि ये परीक्षण भारत और इजरायल के मजबूत रिश्तों का एक और सबूत है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्स और DRDO के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को लीड करना IAI के लिए बेहद गर्व की बात है। वहीं हाल की हालातों को लेकर यह मिसाइल काफी अहमियत रखती है। भारत के पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाते रहते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन ने तो अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे भारत के लिए भी अपने दुश्मनों को लेकर सचेत होना जरूरी है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान ऐसे दुश्मन हैं जो भारत पर हमेशा हमला करने के फिराक में ही बैठे रहते हैं। वहीं यूक्रेन युद्ध के बाद ये ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत भी हर वक्त सचेत रहे। इतिहास गवाह रहा है कि भारत से जो भिड़ा है वो मात ही खाया है।